राष्ट्रगान के लिए सैल्यूट के लिए नेशनल एंथम बिगिन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ऑर्डर। आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार समेत स्वर में सब लोग भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, आज अगर हम खुले आसमान के नीचे आज तिरंगा झंडा फहरा पा रहे हैं तो इसके लिए हमारे इतिहास के महान पुरुषों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारी कीमत चुकाई है। हर देश के लिए उसका राष्ट्रीय झंडा गौरव का प्रतीक होता है और आज हम अपने झंडे के सम्मान में अपने साथी संगीत शिक्षक कुलविंदर सिंह के निर्देशन में झंडा गीत गाने के लिए तैयार हैं। हम अपने साथी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि वह भी कुलविंदर सिंह का इस झंडा गीत के गायन में सहयोग दें, वह भी उनके साथ साथ झंडा गीत गाएं। कुलविंदर सर। सब लोग झंडा गीत के सम्मान में खड़े होकर झंडा गीत गाएं। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति दर्शाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए तब हो वह प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बल जाओ।
एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद कुलविंदर जी और सभी शिक्षक साथियों को इस सुमधुर झंडा गीत के गायन के लिए। हम अपने झंडे के सम्मान में तन मन धन से सदैव समर्पित रहेंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ श्री महेश एचरा जी को उनके हिंदी संभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं कि अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं, उन सभी का आज दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं। आदरणीय महेश सर। धन्यवाद सर। सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और उसी के लिए हम एकत्र हुए हैं। तो सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद तो हो गया था, परंतु जो नियम कानून है वो अंग्रेजों पे ही चल रहे थे और उसी नियम कानूनों का अपना बनाने के लिए जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी और उसी से जो संविधान है वो बनना शुरू हुआ था और उसमें बनने में भी बहुत टाइम लगा। जो 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन लग करके वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, परंतु उसको उस टाइम लागू नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि एक जो पीछे का जो दिन था वो जो याद दिलाने वाला था। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था और उसके अंदर जो अपने पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई थी उस दिन और उसी की याद के लिए 26 नवंबर को शुरू न करके जो अपना संविधान है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसी से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर हर जो वर्ष की जो 26 जनवरी आती है उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो गणतंत्र जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुना जाना, कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि होता है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता का शासन है, इसीलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस है उसके दिन जो अपनी राजधानी दिल्ली है उसके अंदर लाल किले के अंदर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा जो वहां पर हमारे वीरों ने जो अपना बलिदान दिया है उनकी जो समाधियां हैं उनका प्रणाम करके उनको याद करके और उसके बाद में वहां पर जो ध्वजारोहण है वो किया जाता है। और जो अपना 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, ये है वो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, न कि जो और कोई भी जो त्योहार हो
या पर्व हो उसको जाति या धर्म अपने हिसाब से अलग अलग मनाती है, परंतु जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, वो एक राष्ट्रीय पर्व है। पूरे राष्ट्र के अंदर इसको मनाया जाता है और जिससे एकता का भाव है वो सबका उसमें झलकता है। उसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, सभी उसको अच्छे से मनाते हैं। पूरे देश में मनाया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद, मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद महेश जी, आपने आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र के महत्व को बताया, पुराने इतिहास को याद किया, देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। जैसा कि कोरोना के चलते हम लोग बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर मना रहे हैं और ये संक्षिप्त कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं अपने साथी शिक्षक श्री अनुज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वह गणतंत्र दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री अनुज कुमार जी। और मेरे प्यारे साथी, सर्वप्रथम मैं हमारे चीफ गेस्ट और हमारे प्राचार्य सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस अवसर पर आकर हमें अपना कीमती समय दिया, और सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं केवल 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा कि आज इस खुली फिजाओं में बैठकर हमें ये मौका है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम झंडे को फहरा सकते हैं और खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो इसके पीछे कितने बलिदान हमारे लिए मिले हैं, 2 लाइनों से मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। ये 2 लाइनें कही गई थी, अगर आपको याद हो, भगत सिंह द्वारा। उनसे पूछा गया था कि आपकी पत्नी जिनसे आपकी शादी होने वाली, महज 23 और 24 साल की उम्र में आप इस जंग को लड़ने के लिए आ गए और आपकी जो होने वाली पत्नी है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने 2 लाइनें कही। बाकी इस कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ लाइनें जो एक बहुत ही हमारे एक फेमस एक कवि है हिंदी भाषा के, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं उन वीर जवानों के नाम। अभी हमारे इस पास के ही गांव से एक शहीद को हमने देखा है जिसकी शव को यहाँ पर लाया गया। हम कृतज्ञ हैं हर उस सैनिक के लिए जिसने अपनी जान गंवाई केवल हमारी आज़ादी के लिए। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो सफ़र है वो केवल महज एक सफ़र नहीं है। 15 अगस्त 1947 ने हमें ये मौका दिया कि हम अपना गणतंत्र लिख सकें। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट दिस इज नॉट ए सिंगल लाइन, इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट। सो मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। श्री हरिओम पवार जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मैं केशव का पंचजन हूँ, गहन में उनमें खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, दिल में अंधे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंती के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कौन मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 समंदर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर सोने आंगन में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कांधा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, जो सैनिक सीमा रेखा पर
और ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने आ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय भी कांधा देने झुक जाता है। दो पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के सबका दर्शन तीर्थ जैसा होता है। उस सैनिक के दब का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों की मंदिर का मूरत जैसा होता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इस गौरवमय दिन का आकर एक साथ इस झंडा रोड में भाग लेकर इस झंडे का और हमारे पूरे देश के मान को बढ़ाया। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। Dear teachers, good morning to all of you. Happy Republic Day. We all know that India got the freedom on 15th August 1947. But dear friends, we know that the problems of India were not solved by getting the freedom. After getting independence, India faced three major problems. We know that a new country emerged named Pakistan, and millions of refugees were present at that time who didn't have food, who didn't have shelter. The second problem was to unite the princely states. India was divided into number of princely states, and the major problem to unite all these princely states into the country India. Dear friends, the freedom fighters, Indian nationalists solve all these problems very carefully, and after independence, we know that our constitution came into force, into effect on 26th January 1950, and the constitution was adopted on 26th November 1949, and we also celebrate the Constitution Day on 26th November. We know it's the world's lengthiest written constitution that is present in our country. It takes